Hello बच्चों, let's read the question. The question says, ferric oxide crystallizes in a hexagonal close-packed array of oxide ion with two out of every three octahedral voids occupied by ferric ion. Derive the formula of the ferric oxide. तो हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दे रखा है फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग के अंदर। एंड जो हमारे पास बच्चों यहाँ पे ऑक्साइड के आयन्स हैं वो HCP के अंदर हैं, ठीक है। एंड जो फेरिक आयन है हमारे पास वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा। सो आइए बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों ऑक्टाहेड्रल voids एंड हमारे पास यहाँ पे HCP लैटिस दे रखा है बच्चों, HCP लैटिस। तो HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। एंड इसके लिए जो हम लोग Z लिखते हैं वो कितना होता है बच्चों, 6 होता है। Z का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल। एक सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं बच्चों ये कितना होता है, 6 होते हैं, है ना, HCP के अंदर। और एक बात ये ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों, किसी भी लैटिस के अंदर जितना Z का वैल्यू होता है यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जितना होते हैं उतना ही उसके अंदर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ओके, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन HCP ये कितना हो जाएगा बच्चों, Z के इक्वल डेट इज 6 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास फेरिक आयन है बच्चों, फेरिक आयन्स हैं वो 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। यानी कि 2/3 Z का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसे, 4। यानी कि जो टोटल फेरिक आयन्स होंगे वो कितने हो गए बच्चों, हमारे पास 4। एंड जो हमारे पास ऑक्साइड के आयन है, ऑक्साइड के आयन है बच्चों, ये कहाँ है, HCP लैटिस के अंदर है। तो HCP के लिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वो Z के इक्वल होता है। डेट इज यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया बच्चों। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये हमारा क्या होगा, Fe के कितने एटम्स आए हैं, 4। एंड ऑक्साइड के कितने आए हैं, 6। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2Fe2O3। सो बच्चों एक लैटिस के अंदर 2 फॉर्मूला होगा, किसका, Fe2O3 का। एंड दिस इज द फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना Z का वैल्यू होता है किसी भी लैटिस के लिए उतना ही क्या होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड ट्वाइस ट्वाइस क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि 2Z जो होता है ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, 2Z। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।